औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मेरा नाम है जुनैद अशरफ और आप देख रहे हैं प्रोग्राम KNI। नाज़रीन, हम देखते हैं कि शहर भर में जो है हर तरफ ही दुकानें मौजूद हैं, लेकिन दुकानों पे जो है हम देखते हैं ज़िला इंतज़ामिया की जानिब से और दूसरी जानिब जो है प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट्स की जानिब से ये कहा जाता है कि हर दुकान पे जो है प्राइस कंट्रोल रेट लिस्ट जो है वो अवेज़ा की जाए और नुमाया जगह पर अवेज़ा की जाए। इस वाले से हम देखते हैं शहर भर में लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में जौहर टाउन, चुबुर्ची, इस्लामपुरा 9 जोन है और 9 टाउन है, उसके मुख्तलिफ इलाकों में जो है वो दुकानें मौजूद है। वहाँ पर कोशिश ये की जाती है कि प्राइस कंट्रोल जो रेट लिस्ट है वो जो है सामने अवेज़ा की जाए और उसके मुताबिक जो है चीज़ें बेची जा सके। इस वक्त हम मौजूद हैं लाहौर के इलाका कैरी शॉप में और हम देखेंगे कि आपको दिखाएंगे कि क्या सूरत हाल है और आम आदमी जो है अगर वो घर से सब्ज़ी लेने के लिए निकल रहा है या फिर आटा लेने के लिए निकल रहा है, दाल चीनी लेने के लिए निकल रहा है, फल लेने के लिए निकल रहा है या मुख्तलिफ अशिया ज़रूरिया की ज़िंदगी की चीज़ें लेने के लिए बाहर निकल रहा है, तो उसे क्या सूरत हाल सामने देखनी पड़ती हैं और आम आदमी जो है उससे कितनी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है या फिर कितनी आसानी से उसे जो है रेट लिस्ट के मुताबिक चीज़ें मिल जाती हैं। और दूसरी जानिब हम बात करें जो प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट के हवाले से, तो हमने देखा कि गुज़िश्ता रोज़ जो है मीटिंग भी हुई और सुपर स्टोर मालकान की मीटिंग हुई कमिश्नर लाहौर से, और कमिश्नर लाहौर से जब मीटिंग हुई तो उनका कहना था कि प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट जो हैं वो आते हैं और इस हवाले से कमिश्नर लाहौर ने ये यकीन दहानी कराई और ये अहकाम जारी किए कि जो अब जुर्माने होंगे अगर प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट जो सुपर स्टोर को जुर्माने करते हैं वो डिजिटलाइज हो जाएंगे और अगर किसी भी इंसान को या सुपर स्टोर को अगर वहाँ पे जो जुर्माना किया जाएगा तो डिजिटल तरीके से जो है वो हुकूमत के खाते में आएगा। आए प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं और आवाम से जानते हैं क्या सूरत हाल है और क्या आम आदमी है उसे खरीदारी करने में क्या मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। भाईजान अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। भाईजान क्या नाम है आपका? मोहम्मद फारूक। फारूक भाई क्या काम करते हो? वर्कशॉप में काम करता हूँ। क्या काम करते हो? वर्कशॉप में लोहे वाली मार्केट में। लोहे वाली मार्केट में काम कैसा चल रहा है? काम बस स्लो चल रहा है, अभी इतना काम नहीं है। अभी क्या वजह, स्लो काम की वजह क्या समझते हो? अब मुल्क के हालात भी ऐसे ही है, हमें क्या कर सकते हैं। क्या हालात है? बेहतर नहीं है अभी? अभी नहीं बेहतर हो रहे। किस वजह से लगता है कि हालात ज्यादा खराब हो रहे हैं, बेहतर नहीं है? ये मेरा भाई है, अभी भाई से पूछ ले। भाई आप भी उधर ही साथ काम करते हैं? मैं मस्जिद का काम करता हूँ, चंदे वगैरह का इकट्ठा करता हूँ और इंशाल्लाह पाकिस्तान की तरक्की आना चाहिए। लोड शेडिंग बहुत ज़्यादा है इसलिए कारोबार नज़र नहीं आ रहा कहीं भी। और लोड शेडिंग कितनी हो रही है? कौन से इलाके में आप? कानपुर गोरे शाह के पास तो कितने घंटे की लोड शेडिंग हो रही है? 2-3 घंटे की एवरेज लाइट और हर वक्त कोई कारोबार नहीं है, इसलिए मस्जिद के साथ मिलकर काम कर रहे हैं, कोई ना कोई धंधा चल रहा है। तो ये बताएं कि अगर कोई भी चीज़ होती है, अगर या फिर आटा है, दाल चीनी है, सब्जियां, फल है, उनके रेट मुकर्रर किए जाते हैं? ये ना मुकर्रर किए जाते हैं कि वो दिन पर दिन बढ़ते जा रहे रेट। ये मुकर्रर किए जाते हैं, रेट लिस्ट अवेज़ा की जाती है, उसके मुताबिक चीज़ें मिलती हैं आप? नहीं मिलती ना, वो कहते हैं वो बाजार से इतनी महंगी मिली है हमें, इसलिए वो कहते हैं हम बढ़ा सकते हैं रेट। ये मसला है। कितना फ़र्क देखते हैं आप अगर कोई फल की बात कर लें, सब्जी की बात कर लें? सर सब्जी भी ज़्यादा ना लेने जाओ तो मामूली 100-150 रुपये की आ जाती है। आधा किलो ले या किलो ले वो इतने का रेट ही लगा, किलो का रेट आधा किलो का। आपकी शादी हुई? हाँ जी जी माशाल्लाह। कितने बच्चे हैं? माशाल्लाह एक बच्चा है हमारा। एक बच्चा है? हाँ। वो भी काम वगैरह करता है? नहीं वो काम नहीं करता। काम नहीं करता? नहीं अभी छोटा है। तो आप किस तरह से रोजगार चला रहे हैं? बस अल्लाह पाक चलाने वाला इंसान तो शुक्र है, तो अल्लाह ताला का शुक्र है, दाल रोटी चल रही है हमारी। दाल रोटी चल रही है। और अगर हम बात करें सर, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सर क्या नाम है आपका? सैफुरमान। क्या नाम है? सैफुरमान। सर मुझे ये बताइएगा क्या काम करते हैं? मैं मजदूर हूँ इधर गुरशाम। मजदूरी वगैरह, दिहाड़ी वगैरह ठीक चल रही है? बस अल्हम्दुलिल्लाह गुजारा ठीक है। मुझे ये बताएंगे अगर कोई भी मजदूर आम आदमी, हम देखते हैं कि सब्जी लेनी होती है, फल लेनी होती है, आटा दाल चीनी वगैरह ज़रूरिया ज़िंदगी की चीज़ें लेनी होती हैं, तो रेट लिस्ट जो है वो इंतज़ामिया की जानिब से दी जाती है, तो प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट की जानिब से भी ये कोशिश की जाती है हर इलाके में, नज़र आती है आपको, उस पर अमल दरामद होता है? ये अभी मैं टमाटर लेके आया हूँ, कोई रेट लिस्ट किसी भी जगह पे नहीं लगी हुई। ये 300 रुपये तक किलो जा रहा है टमाटर, आज का रेट है। 300 रुपये किलो तक बेच रहे हैं। ये आपके सामने दुकान वो भी है, एक मेरे पीछे जहाँ से मैं ख़रीद के लाया हूँ वहाँ भी देख लें, कोई तख्ती कहीं जो सस्ता है, जो गोभी है, जो चीज़ है सब्ज़ी वो तो लगी, जो चीज़ गवर्नमेंट को
शो होनी चाहिए हर जगह पे। जहाँ पे ऑर्डर है लेकिन कोई नहीं मानता। ये देखा अब 300 रुपये टमाटर आज हो गया। आप ये कितने लाए हैं? आधा किलो मैं लाए? आधा किलो लाया हूँ। कितने के मिला? आधा किलो आधा किलो 150 के ऊपर बनते हैं। 150 के मिले हैं। और अगर हम फल के वाले से बात करें, फल के वाले से भी रेट लिस्ट जारी की जाती है, तो वहाँ पे क्या सूरत हाल होती है? देखिए जी, अब गरीब आदमी जो फल की तरफ देख ही सकता है, खा तो सकता नहीं। ये हालात हो गए हैं, महंगाई इतनी हो गई है। अब तो बच्चों का पेट पालना जो है ना मुश्किल हो गया। हाँ जी, गरीब के लिए फल भी वो भी ख्वाब बन गया। वो भी खा बन के देख के बस बंदा जो है वो कार वाले खरीदते हैं, मजदूर आदमी कहाँ खरीदता है। यहाँ इतनी रेडी होती थी फल की, अब बहुत ज़्यादा कम हो गई। देखें अब रेडियाँ कम हो गई हैं। क्यों? तो खरीदने वाले कोई नहीं है। ये कुछ फल तो फिर भी थोड़ा बेहतर है। अगर केले के वाले से बात करें, केला एक सस्ता हो गया, तो बाकी चीज़ें देखो ना कहाँ रेट है। अंगूर है वो 250 रुपये तक जा रहा है जी, 300 रुपये, 250-300 रुपये रेट है। इसी तरह ना भी और जो सेब है, अच्छा वाला सेब जो है तो वो ना भी 200-250 वो भी जा रहा है जी। यहाँ 80 रुपये 100 रुपये तक रेट होता था। मजदूर आदमी निकलता था यहाँ से खरीदारी करके जाता था। अब ये हम भी ऐसी वर्कशॉप से निकले हैं, कोई चीज़ देखें जिसका रेट पूछते हैं आसमानों को जा रहा है। अब मुझे 1 किलो टमाटर चाहिए, मैं आधा किलो टमाटर लेके जा रहा हूँ। क्यों कम क्यों लेके जा रहे हैं? भाई मैं कि शायद कल सस्ते हो जाए, परसों सस्ते हो जाए, 1-2 दिन तो गुजारा करेंगे ना इससे। वैसे अमूमन क्या होता है, जब इंसान कम लेके जाता है तो आगे सस्ते होते हैं महंगे होते हैं? वो भी जाते हैं सस्ते, आ भी जाते हैं नीचे रेट। बस इसी इंतजार में होते हुए शायद आ जाए, हो सकता है इससे ऊपर भी चले जाए। अगर हम बात करें आटे के वाले से, चावल के वाले से, दालचीनी के वाले से और मुख्तलिफ अशियाँ जो है जनरल स्टोर में जो होती हैं, तो उनकी रेट लिस्ट में के मुताबिक आपको चीज़ें मिलती हैं? नहीं, यहाँ वैसे बाहर से बेहतर ही है, लेकिन इतना नहीं है। बेहतर है, इतना नहीं है। इतना- बेहतर हो सकता है और बेहतरी की गुंजाइश है। 10 रुपये 5 रुपये कम और फ़र्क जो होता है वो आम आदमी को बियर करना पड़ता है। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर क्या नाम है आपका? बदर मुनीर। सर मुझे ये बताइएगा कि क्या काम करते हैं? मैं ये शाल में मैं मजदूरी करता हूँ या दुकान पे जॉब करता हूँ। काम वगैरह बेहतर चल रहा है? ठीक है सूरत हाल? किस चीज़ के? मैं कहा उधर मजदूरी वगैरह काम वगैरह उधर बेहतर है? ठीक है। वक्त तो मुझे 1 महीना हो गया, मैं बीमार हूँ, मेरा ये मोरे का मसला था। 1 महीना हो गया अभी मैं छुट्टियों पे हूँ। तो अगर हम बात करें चीज़ों की, ये फल सब्जी आटा दाल चीनी वगैरह, हम देखते हैं रेट लिस्ट जारी की जाती है और हर दुकानदार को कहा जाता है कि वो अवेजा करे, नुमाया जगह पर लगाए। तो इस वाले से बताइए कि कितना अमल दरामद करवाया जा रहा है और रेट लिस्ट के मुताबिक चीज़ें मिल रही हैं? कोई अमल दरामद नहीं हो रहा है। अपनी मर्जी, हर दुकानदार की अपनी मर्जी चल रही है। अपने मर्जी के मुताबिक रेट लगा के उस हिसाब पे हर दुकानदार अपना काम कर रहा है। अगर सब्जी के वाले से बात करें, कितना फ़र्क नज़र आता है? आम चीज़ में अगर किसी का रेट 80 रुपये है तो कितने रुपए में फ़रोख्त की जाए? तकरीबन यही सब्जी जो 40-50 रुपए किलो बिकती थी, अब वो 120 रुपए और 150 रुपए किलो तक पहुंच गई है। गरीब बंदे के बस की बात तो नहीं है। कोई सूरत है। फल की सिचुएशन के वाले से फल भी तकरीबन सेम एक ही चीज़ है, वो भी 150-200 रुपए 120 रुपए किलो मिल जाते हैं। सब्जी भी उसी, बहुत मुश्किल हो गया जी ना। फल सब्जी वगैरह हर चीज़ जो है गरीब के बस की बात नहीं है। अब देखते हैं थोड़ा थोड़ा सा कोई सस्ती शय मिल जाए, एक टाइम के लिए मिल जाए, तो उस हिसाब से आते हैं, देखते हैं जहाँ से कुछ थोड़ा सा सस्ती मिलता है, लेकिन मिलती नहीं है कुछ शय। फर्ज करें आपको अथॉरिटी दी जाती है, आपके हाथ में है, आपको हाथ में अथॉरिटी दे दी है, कोई एक चीज़ जो है वो आपने ठीक करनी है या सस्ती कर सकते हैं, सब्सिडाइज कर सकते हैं पूरे मुल्क के लिए, कौन सी चीज़ आप सस्ती करें, बेहतर करेंगे? कोई एक चीज़ बता। वो आटा। आटा? जी हाँ। क्या करेंगे आटा आप गरीब तबके के लिए? जो आम आदमी है सब्सिडाइज कर देंगे? क्या रेट? वो कुछ भी ना हो तो चलो, ये सूखी रोटी भी गरीब को मिलती रहे तो उसका सिलसिला चले, जान बचती रहेगी। वरना ये खाली सब्जी सस्ती हो जाएंगी तो इससे तो गुजारा नहीं होता ना। रोटी भी बंदा सूखी रोटी भी खा लेता है, लेकिन ये सब्जी वब्जी अगर ना भी हो तो चल सकता है। सब आटा जो है वो भी गरीब के बस से बाहर है। अब 1700 रुपये, कहीं पे 1300 रुपये मिल रहा है। अब दुकानदार की अपनी मर्जी है, जितने में कोई लग रहा है। जी बिल्कुल नाज़रीन, आपने बुजुर्ग शहरी की बात सुनी और उनका कहना है कि जो आटा है वो सस्ता किया जाएगा। वजह रीज़न यही है कि अगर कोई गरीब आदमी है वो भूखा ना सोए, वो सूखी रोटी खा ले, पानी में डुबो के खा ले, चाय में डुबो के खा ले। हालांकि ये हमें कभी भी नज़र नहीं आएगा
कि जो बड़े महलों में रहते हैं, जो हमारे सियासतदान हैं, बड़े सियासतदान हैं, हुक्मरान हैं, उन्होंने कभी चाय के साथ भी, बहुत कम नजर आएगा आपको चाय के साथ भी सूखी रोटी खाई हो, वो भी पराठा खाया होगा देसी घी में लिपटा हुआ। और वो गरीब आदमी के लिए ये कह रहे हैं कि जो सादी रोटी है कम से कम वो हो जाए। आगे चले जी सर, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर क्या नाम है आपका? नियामत। क्या काम करते हैं? ये मैं सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी करते हैं। 18-20 हज़ार तक 18-20 हज़ार चल रही है, तो ये कैसे गुजारा कर सकते हैं? उनको क्या पता कैसे करना है, ये तो हम तो करते हैं, हमें पता है ना। जब से 4-5-6 महीने हो गए ने, जब से ये है, ये पहले भी था। गरीब आदमी का कोई नहीं सोचता, सब अपना ही सोचते हैं, अपना उल्लू सीधा करते हैं सब। ये देखो सब्ज़ी का क्या रेट है, टमाटर 300-400 रुपये किलो है, फलियाँ 200-250 रुपये किलो है, कोई भी चीज़ देख लो तुम 200-250-300 से कम नहीं है। तो ये कैसे गुजारा करेगा? ये आधा किलो भी किलो 500-600 रुपये की सब्ज़ी बन जाती 2 दिन की। तो ये बकाया सिलसिले कैसे चलेंगे? ये बिल इतने इतने आते हैं। कितने बिल आ रहे हैं? 20,000 रुपये आपकी तनख्वाह है, बिल कितना आ रहा है? 21,000 बिल तारा मैंने इसमें, 21,000। 20,000 रुपये तनख्वाह है, 1,000 और डाल के किस तरह से गुजारा करें, किस तरह से पैसे लें? वो तो करना है ना, वो नहीं तारेंगे तो वो काट के ले जाएंगे, फिर क्या करेंगे? फिर ज़्यादा परेशानी होगी। कितना बिल है? 24,600 रुपये। कितने एसी लगाए हैं? कोई ऐसी नहीं, पंखा है, फ्रिज है और वॉशिंग मशीन है जो हफ्ते बाद लगती है। उसमें से भी आधा करवाया, आधा इस महीने लग के आ जाएगा। वो पता नहीं 50,000 आता है, 60,000 आता है, 30,000 आता है, कितना आता है। 11,500 पिछले बिल में बकाया भी ये आने वाला है। बिल्कुल नाज़रीन, आप देख रहे हैं कि बिल ने किस तरह अवाम की जो है वो कमर तोड़ दी। और 20,000 रुपये इनकी तनख्वाह है, सैलरी है, उसमें ये बिल की बात नहीं कर रहा, पूरे महीने का सर्कल चलाना होता है, बजट चलाना होता है, बच्चों को देखना होता है और सारे निज़ाम को देखना होता है। लेकिन जब 21,000 बिल आ जाएगा तो आम शहरी क्या करेगा? वो आसमान की तरफ देखेगा, ज़मीन की तरफ देखेगा, किसी रिश्तेदार की तरफ देखेगा? क्या सूरत हाल होगी जिसकी वजह से आम आदमी जो है वो इस तरह सफ़र करेगा? सर फिर किस तरह गुजारा करेगा? अगर कहीं पे दुकान पे आप जा रहे हैं, सब्ज़ी लेने के लिए जा रहे हैं, आटा लेने के लिए जा रहे हैं, क्या सूरत हाल नज़र आ रही है? आटा भी देखो जी, पहले 480 रुपये का तोड़ा था 10 किलो का, आप कह रहे हैं कि 650 रुपये का। बड़ा जला 1300 रुपये का 20 किलो का, तो 20 किलो का 10 किलो का लिया 650 रुपये का। तो वही आटा लाल है, कौन सही नहीं है वो सही नहीं है। वो चोकर इन्होंने पुराने जो छानबूरे लेते हैं वही पीस के दोबारा में खिलाते हैं। उसकी रोटी भी खाने वाली नहीं है, लेकिन मजबूरन हम खा रहे हैं। कितने वाला थैला? 1300 में जो अब दे रहे हैं। 1300 में दे। 20 किलो का 1300 का। तो ये जो थोड़ा सही आटा है जो कंपनी का है, वो 15 किलो का दे रहे 1700-1800 रुपये का। वो थोड़ा सा साफ है, वो बेहतर है। काबिल है। तो ये तो बस गुजारा ही करना है ना, पेट ही भरना है ना हमने, तो वो तो नहीं ले सकते। हर बंदा यही सोचता चलो यार कोई 4 पैसे बचेंगे, कोई और चीज़ ले लेंगे, लेकिन उनको कोई नहीं, वो बस अपने काम कर रहे हैं, ये कर, वो उसको चोर कर, उसको जो है सारे चोर असल में, कोई आवाम का खैर ख्वाह नहीं है। अल्लाह करे कि अब जो भी है या फिर जो भी हो, आम आदमी का ख्याल करे, अवाम का ख्याल करे, अवाम दोस्त पॉलिसियाँ बनाए, जो गरीब तबका पिस रहे महंगाई में उसके लिए रिलीफ हो। और दूसरी जानिब अगर बात करें हम कि अगर आपको कोई अथॉरिटी दे दी जाए एक दिन के लिए, मतलब या फिर आपको एक चीज़ आपने ठीक करनी है पूरे मुल्क में गरीब तबके के लिए, कौन सी चीज़ आप ठीक करेंगे? मैं तो ठीक ये करूँगा, हर आदमी को, हर घराने को 1-1 लाख रुपया हर माह दूंगा मैं, उसका सारा निज़ाम चलेगा। जो चीज़ें देनी उसके वैसे में ये पैसे दे दो, जो अपना जो मर्जी करे, उसको महंगाई महसूस नहीं होगी, फिर उनके पास पैसे ही होंगे। 1 महीने के लिए आप कह रहे हैं कि ओवरऑल आप 1 महीने के लिए हर घराने गरीब तबके को 1 लाख रुपया देंगे। उससे फिर आप क्या समझते हैं कि वो 1 लाख से कारोबार करेगा या अपना महीने का गुजारा करेगा? क्या जैसे भी करेगा वो तो कुछ ना कुछ तो करेगा ही ना। क्या जैसे उन्हें लाख 4 महीने में कमाना है तो उसे 1 महीने में मिल जाएगा, तो अपना कोई ना कोई सर्कट चलाएगा, निका मोटा कोई रेडी लगा लेगा, कोई छोटा मोटा कारोबार कर लेगा, गोली टावी की दुकान डाल लेगा, उनका सिलसिला चलता रहेगा, डबल हो जाएगा, उनका गुजारा हो सकता है। फिर आटा सस्ता खाएंगे तो बाकी चीज़ें
एक महीने बाद फिर वही पोजीशन हो जानी। जब आप लाख रुपए दे देंगे एक घराने को, अगर बिजली का बिल उधर ज्यादा आ गया तो वो क्या करेगा? नहीं कितना आगे बिल आ जाएगा, लाख रुपया तो फिर भी सर्कल तो उनका चलेगा ना। और मुझे जो लाख मिल जाए, मेरी 20-25 हज़ार चल रही है, तो मुझे तो मैं तो 36 काम कर लूँगा लाख से। बिल फर्ज आपको 1 लाख मिल जाता है, आप क्या करेंगे? आप क्या करेंगे? कौन कौन से आप समझते हैं कि मेन काम जो रुके हुए हैं वो आप करेंगे? वो तो घर के सही कई काम ऐसे जो रुके हैं, ये कोई मोटर पड़ी है ख़राब हुई है वो सही करा लेंगे, वैसे ही पड़ी 3 महीने से। कोई और ऐसे कोई पंखा लगा लो, कोई ऐसी चीज़ ला लो, कोई राशन डाल लो, कोई ऐसी चीज़ डाल लो, कोई दवाई कोई दूसरे कपड़े बच्चों के ले आते हैं, तो ये निज़ाम चलो चलता रहेगा। वैसे तो नहीं गुंजाइश होती लेने की। ये बिल्कुल नाज़रीन, आपने गुफ्तगू सुनी। नाज़रीन यहाँ लेंगे हम एक छोटा सा ब्रेक के बाद फिर हाजिर होते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ एक और शहरी मौजूद है, उनसे हम बात करेंगे। भाईजान अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। भाईजान क्या नाम है आपका? गुलाम दस्तगीर। गुलाम दस्तगीर साहब, मुझे ये बताएं कि क्या काम करते हैं? मैं रक्षा चलाता हूँ। रक्षा चलाते हैं जी सर। तो पेट्रोल की कीमत में अब कमी हुई है तो आपका काम तो बेहतर हो गया होगा। नहीं, सवारी पैसे नहीं खर्च करती, नहीं खर्च कर। सवारी का वही बतीरा है। अब 12 रुपए से ज़्यादा का पेट्रोल सस्ता हो गया। हाँ जी। कितना फ़र्क पड़ा आपके काम में? कोई फ़र्क नहीं पड़ा। नहीं पड़ा। नहीं पड़ा। महंगाई बहुत ज़्यादा है। अभी भी महंगाई है। बहुत ज़्यादा महंगाई है। अभी आप क्या लेने आए थे, क्या लिए, क्या सूरत हाल? मैं लेने आया था, लेकिन आगे आगे जो एक दिन रेट था ना, एक दिन वो करते किलो में करते थे, अभी पाव में लिखा रेट। अभी मैंने कुछ नहीं लिया, अभी सोच रहा हूँ लेने की। ये 80 रुपए जो लिखा हुआ है, ये किलो का नहीं लिखा हुआ। ये किलो का लिखा है, लेकिन गोभी ख़राब है, वो देखें ना आप, आपके सामने ही है। खाने पर 30 रुपए जो लिखा है वो पाव लिखा है। वो पाव लिखा है, तो पाव से एक दिन 5 बच्चे कैसे एक दिन खाना खा सकते हैं? ये 80 रुपए किलो के हिसाब से जो है ये गोभी दिखाई जा रही है, और दूसरे 30 रुपए के पाव के हिसाब से जो है वो रेट लगाए गए हैं। और ये मुख्तलिफ इस तरह जो है खरीदारी के लिए आवाम हम देख रहे हैं कि वो उसकी कोशिश होती है कि बेहतर चीज़ मिल जाए, सस्ती मिल जाए, ताकि जो है उसका गुजर बसर हो जाए। और हम अगर बात करें लाहौर की, बात करें मुख्तलिफ दुकानों की बात करें, तो क्या सूरत हाल देख रहे हैं आप? महंगाई बहुत ज़्यादा है, यकीन मानिए, गुजारा बहुत मुश्किल से होता है। एक इंतजामिया की जानिब से रेट लिस्ट दी जाती है, आपको नजर आती है, उस पर अमल दरामद होता है? रेट लिस्ट है ही नहीं दुकानों पे। नहीं है। नहीं है। क्यों नहीं है? बस चोर बाजारी है। प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट वगैरह आते नहीं है? आपके सामने ही है, आपके सामने दुकान है, दुकानें देखें कहाँ रेट लिस्ट है। नहीं है, किसी दुकान पे रेट लिस्ट नहीं है। तो कितना आप कमा लेते हैं अगर सारा दिन रक्षा कितने घंटे वैसे ड्राइव करते हैं, रक्षा चलाते हैं? मैं तकरीबन 8-9 घंटे 10 घंटे चलाता हूँ। सुबह 10 बजे से लेकर रात 8 बजे तक? हाँ जी, तकरीबन इतना ही। तो फिर इतना 8-10 घंटे चलाने के बाद, बाहर रोड में होने के बाद कितना कमा लेते हैं? ये कोई 1200, 1000, 1500। सबसे ज़्यादा आपको किस चीज़ से मसला होता है, या फिर मतलब जो चीज़ ज़्यादा असरअंदाज करती है आपकी ज़िंदगी को? घी है, आटा है, चीनी है, ये खाने पीने वाली चीज़ें करती हैं। बाकी कपड़े तो आदमी ले लेता है, एक जूती ले लेता है, वो साल चलती है, लेकिन ये रोज़ का जो मसला है ना, ये बहुत काम ख़राब है। ये अगर बिल फर्ज आपको अथॉरिटी मिल जाती है, आप ऑथोराइज पर्सन हो जाते हैं, आप वो कुछ कर सकते हैं, आपके पास अथॉरिटी है, आप कौन सा एक काम जो है वो ठीक करेंगे आम आदमी के लिए, गरीब बंदे के लिए? किस चीज़ में उसे रिलीफ देंगे या क्या करेंगे? ये खाने पीने वाली चीज़ों में रिलीफ देंगे, जो रोज़ खाते हैं ना, इसमें रिलीफ दूंगा। क्या मसलन? मसलन ये सब्ज़ी वगैरह हो गया, फल वगैरह हो गया। ये फल तो अभी हाथ भी नहीं आदमी लगा सकता। 200 का किलो, 300 का किलो, 400 का किलो ऐसे फल है। तो ये एक दिन है ना सब्ज़ी, एक दिन सब्ज़ी बहुत महंगी है। एक दिन पहले पकाते हैं किलो के हिसाब से, अब पाइये के हिसाब से पकाते हैं। जी बिल्कुल नाज़रीन, आपने गुफ्तगू सुनी कि किस तरह जो है आम शहरी जो है वो देखिए सामने परचेजिंग करने की कोशिश कर रहा है। और यहाँ पर मुख्तलिफ हमें सब्जियाँ नज़र आएंगी, हमें पालक नज़र आएगी, तोरियाँ नज़र आएंगी, बैंगन नज़र आएंगे, इस तरह मुख्तलिफ सब्जियाँ मौजूद हैं, प्याज, टमाटर, गाजर वगैरह, खीरे वगैरह। और जो आम आदमी है जो यहाँ से परचेजिंग करने की कोशिश करता है, और जिससे हम देखते हैं कि जो है वो कोशिश यही होती है कि अच्छी चीज़ मिल जाए और सस्ती मिल जाए। भाई अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम।
क्या नाम है आपका? इरफान कुरैशी जी। इरफान साहब, मुझे ये बताएं क्या काम करते हैं? मैं जनाब मजदूरी करता हूँ। हाँ जी। मजदूरी वगैरह, काम वगैरह ठीक चल रहा है? काम बस वक्त के हिसाब से तो ठीक नहीं चल रहा, महंगाई के हिसाब से। अब देखें ना, मैं प्याज के लिए दर बदर फिर रहा हूँ। 150 रुपये किलो, 120 रुपये किलो प्याज है। जिस आदमी ने 700-800 रुपये रोज़ का कमाना है, वो 200-300 रुपये की प्याज कहाँ से लेके जाएगा? घर के बिल इतने गवर्नमेंट भेज रही है, इनको तो शर्म नहीं है कि हम क्या कर रहे हैं आवाम के साथ। आवाम बिल जमा कराएगी या बच्चों को अपनी रोटी खिलाएगी? बिल से इसका मतलब काफ़ी ज़्यादा असरअंदाज हो रहे हैं। देखिए जी, मैं क्या, पूरी दुनिया ही, जितना पाकिस्तान की आवाम में सारी बिलों से 100 यूनिट पे कुछ है, 200 यूनिट पे कुछ है। अब जिस बंदे की 25,000 भी सैलरी लगाएं और किराए के मकान में रहता हो, मुझे ये बताएं वो कैसे अपना मैनेज करेगा? जिसका 25,000 का बिल आ जाएगा, वो बच्चों को क्या जहर देगा या क्या देगा? मुझे बताएं। या चोरी करेगा, डकैती करेगा, किसका सिर फाड़ेगा जाके? हुकूमत की तो सिर पे जूं नहीं रेंग रही। हुकूमत तो रिलीफ गरीब को नहीं दे रही, वो तो अपने लड़ी जा रही है। वो कह रहा उसको पकड़ो, वो कह रहा उसको पकड़े। सियासी अपनी हंडिया पका रहे हैं। इनके बच्चे लंदनों में, अमेरिका में पढ़ रहे हैं। सारे गरीब आदमी का बच्चा पढ़ भी नहीं सकता, वो पेट नहीं पूरा कर सकता। पढ़ना तो बड़ी दूर की बात है, किताबें, कापी, पेंसिल आप ले ही नहीं सकते, आपकी पहुंच से दूर है। क्या करेंगे आप? ये सब्जी लेने आए, पूछ लें कोई सब्जी 150-200 से कम है। अब जिस बंदे ने 1000 रुपये भी दिहाड़ी कमानी है मजदूरी करके, वो मुझे बताएं, घी है 600 रुपये किलो है। 1 किलो 3 दिन नहीं चलता है घर में, जिसके 5-6 बच्चे खाने वाले। हुकूमत को तो शर्म ही नहीं है, उनको तो अपने आवे ही आवे और जावे ही जावे। महंगाई ने आपको असरअंदाज किया, पेट्रोल ने किया, बिजली के बिलों ने किया, किन चीज़ों ने आपको ज़्यादा? सब ने इफेक्ट किया जी। पेट्रोल आलमी मंडी के अंदर सस्ता है, आलमी मंडी में सस्ता है, हमारे पाकिस्तान में महंगा है। अगर जो इन लोगों से, सियासतदानों, हुक्मरानों से बात करो जी, लंदन में भी तो महंगा है ना। अब भाई, लंदन की कमाई लंदन जैसी है, पाकिस्तान की रेशो से ना मिलाएं। लंदन में बैठ के लंदन वाले नोट कमा रहे हो, अमेरिका में बैठ के अमेरिका वाले नोट कमा रहे हो, कुवैत में बैठे हो कुवैत वाली करेंसी कमा रहे हो। पाकिस्तान के पैसे की वैल्यू क्या है? कुछ भी वैल्यू नहीं है। यहाँ तो गरीब आदमी का जीना मुश्किल हुआ है। इनको शर्म ही नहीं किसी को भी, चाहे वो इमरान खान है, चाहे मुस्लिम लीग नून है, पीपल पार्टी है, कोई भी है, हर बंदे को अपनी पड़ी हुई है। गरीब की तरफ कोई नहीं सोच रहा कि गरीब को क्या रिलीफ देना। गरीब सिर्फ मांगता 2 वक्त की रोटी, वो भी उसकी मुश्किल कर दी है। वो भी गरीब आदमी की रोटी मुश्किल कर दी है। बच्चे फाके पे मरने पे, तलाक की रेशो ज़्यादा हो गई है, किसी को परवाह कोई नहीं है। औरतें घर छोड़ के जा रही, क्या गाय के लिए छोड़ के जा रही? पैसा नहीं है, भूख मर रहे हैं। कत्ल से ज़्यादा तलाक की रेशो हुई हुई है। और जिसके 4-5 बच्चे हैं, उसका काम ठीक नहीं चल रहा, तो वो क्या कर? यही आपको कह रहा हूँ कि जो 25 से 20 या 25 या 30 हज़ार कमा रहा है महीने का, वो भी किसी फैक्ट्री या किसी कंपनी में काम करके, प्राइवेट नहीं। तो वो मुझे बताएं, अगर जो उसका 26,000 बिल आ जाता है, अब मैं एक मामूली से बंदा हूं, मेरा 26,000 बिल आ गया, एक महीने का 26,000 बिल आ गया। मुझे बताओ, 20,000 मेरी सैलरी है, मैं 26,000 कहाँ से लाऊंगा? मैं 26,000 कहाँ से ला के पूरा करूंगा? बात तो ये है सारी। चलिए, अब बिल फर्ज, अब लास्ट में बताएं कि आपको रेट लिस्ट पे अमल दरामद होते हुए कहीं पे नजर आता है? कहीं पे जी, ये प्राइस कंट्रोल पे तो ये कभी भी इन्होंने जो ना किए ही नहीं, ना इनसे प्राइस कंट्रोल हो रही है। डीसीओ साहब अपने दफ्तर में बैठे हुए हैं, हर बंदा अपने दफ्तर में बैठा है, कोई किसी को पूछने वाला नहीं है। कोई 100 रुपये वाली प्याज 200 में बेच रहा है, कोई पूछने वाला है। दुकानदार कहता है लेनी चलो बाबा आगे हो। ये सूरत हाल हुई, गलत सूरत हाल है सब। और दूसरी जानिब अगर बात करें हम, आपको बिल फर्ज एक अथॉरिटी दे दी जाती है, आपने ठीक करना है कुछ गरीब आदमी के लिए, गरीब तबके के लिए, और आपके हाथ में आप कर सकते हैं। कौन सी चीज़ आप बेहतर करेंगे, ठीक करेंगे? पहली बात तो ये है जी, ये मुआशरा बहुत मुश्किल से सही होगा। अगर जो मैं इस पे लाए अमल करूँगा, वो सबसे पहले मुझे मरवा देंगे कि ये बंदा है, ऐसे गोली मरवाओ। चलिए, आपको कुछ भी नहीं होगा। अथॉरिटी मेरे पास आ जाती है तो मैं गरीब को रिलीफ दिलवाऊंगा। किस चीज़ में? पहले मैं प्राइस कंट्रोल वालों को खींचूंगा कि मंडियों में जाके प्राइस कंट्रोल वाले जो जखीरा अंदोज हैं, उनको गिरेबान से पकड़ो और जेलों में डालो। जब तक हुक्मरान ये काम नहीं करेंगे, जखीरा अंदोजों को नहीं पकड़ेंगे, जखीरा करने वालों को नहीं पकड़ेंगे, महंगाई करने वालों को नहीं पकड़े, गरीब आदमी क्या करेगा? दुकानदार क्या करेगा? दुकानदार वो आया कोई छापा मारने के लिए, उसने
2-4-5 हज़ार उसकी जेब में डाला, उन्होंने कहना वालेकुम सलाम, तेरे से अच्छा तो बंदा ही कोई नहीं है। कुछ नहीं हो रहा, सब ठीक है, सब ठीक है। सब अच्छे की आवाज़ है, सब अच्छे की आवाज़ है, अच्छा हो कुछ नहीं रहा। अगर जो प्राइस कंट्रोल पे कंट्रोल करी जाए, कोई बंदा रेडी वाला का जो घर से निकला है मुझे पकड़ लेना। चले मुझे एक आप जवाब दे दें कि चपड़ासी से लेके डायरेक्टर तक कौन से महकमे में है करप्शन नहीं हो रही? हर महकमे में करप्शन है जी, नीचे से लेके जमादार झाड़ू मारने वाले से लेके वजीर आजम तक जा रही है करप्शन। कोई पूछने वाला नहीं, वजीर आजम का काम क्या है, डीसीओ का काम क्या है, एसी का काम क्या है, प्राइस कंट्रोल वालों का काम क्या है? सब एसी की हवा में बैठे, सब अच्छे की आवाज़ है, उनकी ना बिजली जा रही ना उनको बिल देना पड़ रहा है, घरों के भी बिल फ्री हैं, उनकी मुरादें हैं, उनको क्या ज़रूरत है कंट्रोल करने की? ना तो उन्हें बिल देना पड़ेगा, उनको गवर्नमेंट की तरफ से लाखों रुपए तनख्वाह मिलेगी, लाखों रुपए पेट्रोल का पैसा मिलेगा, उनके कौन से बाप की जेब से जा रहा है? गरीब आदमी से पूछ के देखें, तनख्वाह तबकादार से पूछ के देखें, जिसे 200 रुपये का पेट्रोल डलवाना मुश्किल है, 250 रुपये का पेट्रोल डलवाना मुश्किल है, उनको तो मुराद मिल रही है, 500 लीटर तेल मिल रहा है, घर की मुराद मिल रही, 2 लाख रुपए घर का खर्चा मिल रहा है, बिल उन्होंने नहीं देना, यहाँ से हटेंगे कहीं और चलेंगे, वहाँ भी अफसर, घर भी अफसर, बाहर भी अफसर, हर तरफ अफसर। मसला तो गरीब आदमी के लिए, गरीब आदमी क्या करेगा, वो किसको कहेगा जाके? जी बिल्कुल नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ एक और बुजुर्ग शहरी मौजूद है, उनसे हम बात करेंगे। सर अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सैयद साजिद हुसैन है। क्या काम करते हैं? मैं ये मज़दूर आदमी हूँ। सबसे बड़ी बात ये है कि मैं मज़दूर आदमी हूँ। मैं सुबह निकलता हूँ, शाम को घर जब जाता हूँ ना तो मैं कहता हूँ ये भी ले लूँ, ये भी ले लूँ, लेकिन जब मैं जाता हूँ ना तो मैं अपनी जेब पॉकेट में हाथ डालता हूँ ना तो 400 रुपये किलो सब्ज़ी, जिस चीज़ का रेट होगा, जिस चीज़ का बैंक बैलेंस चेक नहीं होगी, चेकिंग नहीं करेंगे उसको, तो उसका अल्लाह ही हाफ़िज़ है। इधर से लेकर आप आगे चले जाएं, दुकानदार का और रेट है, सब्ज़ी वाले का और रेट है, मंडी वाले का और रेट है, रेडी वाले का और रेट है, चेकिंग नहीं। अगर ये गवर्नमेंट के इदारे हैं, मैं कहता हूँ अल्लाह ताला करे ये तबाह हो जाएं। वो इसलिए कि जब ये लाखों रुपया तनख्वाह लेते हैं, किस काम की लेते हैं? अगर मैं छोटे बंदे से शुरू करता हूँ, वज़ीर आला है अपना हमारे पंजाब का, क्या उसको पता नहीं है कि खुराक को उसने वज़ीर बनाया हुआ है? शाम को उससे रिपोर्ट लेके आटा क्या भाव मिल रहा है, वाम फिस रही है। आप कह रहे हैं ना कि क्या क्या चीज़ें ठीक होनी चाहिए, आटा ठीक होना चाहिए, घी ठीक होना चाहिए, घी ठीक होना चाहिए, सब्जियों को ठीक होनी चाहिए, चावल ठीक होना चाहिए, चीनी ठीक होनी चाहिए। यहाँ हर चीज़ का रेट दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। मंडियों में तेल सस्ता है और यहाँ जो हमारे हुक्मरान हैं वो तेल महंगा बेच रहे हैं। अगर ये इसने तेल सस्ता किया वज़ीर आज़म ने तो बड़ा चौड़ा होकर कहता है, मरियम नवाज़ कहती है कि मैंने तेल सस्ता किया फलाना। अरे बंदे, अगर सस्ता किया तो वाम के पास आओ और ये सब्जियों को भी सस्ता करो, अपना ये किराए जो है वो सस्ते करो। गाड़ियों के किराए और बढ़ गए हैं, ट्रांसपोर्ट के किराए और बढ़ गए हैं, चांद गाड़ी के किराए और बढ़ गए हैं। इन्होंने सस्ता क्या किया? सब ठीक है, सब ठीक है, झूठ बोलते हैं, रिश्वत खा रहे हैं। आपने कहा कि सारे महकमे करप्ट हैं, सिर्फ एक पाकिस्तान में महकमा है आर्मी का कि वो करप्ट नहीं है। वो मैंने तो नहीं कहा सारे महकमे करप्ट हैं। मैं कह रहा हूँ ना कि सारे महकमों में बेईमानी हो रही है। जिधर चले जाओ वो कहते हैं हमें दिहाड़ी दो, डोमिसाइल बनाना हो तो पैसे दो, कहीं भी चले जाओ वो आदमी को मजबूर कर देते हैं रिश्वत देने पर। और हमारा मुल्क चल रहा है, वो खा रहा है। हम लोग गरीब लोग जो है ना परेशान हो रहे हैं। ये जो सैलाब में फंसे हुए हैं वो हमारे बहन भाई हैं, हम उनकी हेल्प करना चाहते हैं। लेकिन इन उल्लू के पट्टों ने कभी हुक्मरानों ने ये पूछा है कि जो लाहौर में है इनका क्या हाल है? लोग सफ़ेद पोश हैं, लोग सफ़ेद पोश हैं, किसी को कह नहीं रहे कुछ कि करें। अगर एक आदमी 25,000 रुपया तनख्वाह लेता है तो 30,000 रुपया उसको बिल आ जाता है। वो कहाँ बिल देगा? अपने बच्चों को कहाँ पढ़ाएगा? मैं अपने बच्चों को पढ़ाया है, 16वीं जमात कराई है, तो एजुकेशन वालों का बेड़ा गर्क। उन्होंने पता क्या किया है? आगे मास्टर होता है 16 साल का MA, अब उन्होंने कर दिया 18 साल का। जब 18 साल का करेंगे, आपको इस नुक्ते का पता नहीं, जब मैं बोर्ड में भी गया हूँ, जब 18 साल का करेंगे फिर वो कहेंगे 2 साल और बढ़ाओ। पता ये चला कि हमारे मुल्क में किसी गरीब का बच्चा पढ़ेगा नहीं, सरमायादार का बच्चा पढ़ेगा, वो आगे आएगा, वो चीज़ें खरीद लेगा, ज़ख़ीरानंदोज़ी करेगा। जब तक हमारे मुल्क में जो बेईमानी ज़ख़ीरानंदोज़ी है ये इस पर कंट्रोल नहीं होता, खुदा की कसम हमारा मुल्क पीछे जाएगा, आगे नहीं जाएगा। आगे नहीं जाएगा। तो मुझे ये बता दें कि आम आदमी है, गरीब तबका है, उससे सबसे ज़्यादा किस चीज़ से फ़र्क पड़ रहा है? ये अगर हम ये फल सब्जी की कीमतों के वाले से बात कर लें, आटे की कीमतों के वाले से बात कर लें, बिजली की कीमतों के वाले से बात कर लें, पेट्रोल की कीमतों के वाले से बात कर लें, किस चीज़ से फ़र्क पड़ रहा है? हर चीज़ जो गरीब के खाने वाली है। आप रोटी ले लें,
इससे बढ़कर कोई चीज़ नहीं। एक आदमी इंटरव्यू दे रहा था, मैं उसकी बात सुन के मेरी आंखों में आंसू आ गए। मुझे पूछा क्या है, कहते यार एक आटा महंगा हो चुका है, एक दो रुपए की रोटी मिलती थी 10 रुपए की हो गई है, वो भी इन्होंने 15 रुपए की कर दी है। जो नान भाई छाप है उसने छोटा सा नान कर दिया, 20 रुपए का दे रहा है, उनको भी चेकिंग कोई नहीं किया जा रहा, वो खा रहा है। वो कहता है कि बंदा रूखी रोटी खा ले। अब तेल की तो बाद की बात है, जब इंसान के पेट में रोटी नहीं होगी तो वो अपना ज़हनी तौर पर मेंटल हो जाएगा, वो क्या करेगा, फिर भी नहीं सकता। दालें हैं तो वो 500 रुपये किलो हैं, इधर पता करें। दालें हैं, घी, मेरा भाई इंटरव्यू दे रहा था 600 रुपये किलो घी है। आटा जो है वो ट्रक आता है इधर, वो अपने नूरे नज़रों को दे देते हैं, आधा ट्रक गायब कर देते हैं, वो ज़ख़ीरानंदोज़ी करके भेज देते हैं। ना वज़ीर आला पूछता है, ना उनके जो वज़ीर वज़रा पूछते हैं, जिनकी ड्यूटी लगाई हुई है वो AC के कमरे में बैठे हुए हैं, सब ठीक है, सब ठीक है। जिधर आता है वो पैसे रिश्वत लेकर आगे जाता है, या उसको मरवा देते हैं कि हमारे मुल्क का असूल है। उसने कहा, जब हम 9th क्लास में पढ़ते ना, कॉलेज मैं नहीं गया, कॉलेज जब जाने लगा उसने कहा मैं तुम्हें वज़ीर आज़म बनाऊंगा, क्या करोगे? कहते मैं तुम्हें ऐसे करूँगा, पहले तुम्हें फाइव पे लगा दूंगा। ये है मुल्क, जो अच्छा काम करता है अपने मुल्क के लिए उसको ये बुरा कहते हैं, जो बुरा करते हैं उसको अच्छा कहते हैं। एक सियासतदान है, वो आ रहा है, पैसे लगा रहा है, 2 करोड़ रुपया लगा के MP बन रहा है, तो वो 4 करोड़ हमारे से निकालेगा। मैं कहता हूँ कि ये हमारा गरीबों का खून चूस रहे हैं। अगर हम साबुन की टिकिया लेते हैं 10 रुपया टैक्स लगा हुआ है, अगर हम बिजली का बिल की तरफ जाएं वो सारे टैक्स हमारे ऊपर डाले हुए हैं इन्होंने, क्या कोई पूछने वाला नहीं? क्या करेंगे आप? जब तक आटा सस्ता नहीं होगा, चावल सस्ते नहीं होंगे, सब्जियां सस्ती नहीं होगी, वाम की ये गरीब की खाने की चीज़ें सस्ती करनी चाहिए और दूसरी करनी चाहिए, चेक करना चाहिए। आटा नहीं मिल रहा, आटे में लोग मर रहे हैं, भूख में मर रहे हैं, रोज़ाना TV में कहते हैं। अपनी इनको जंग की पड़ी हुई है। मरियम नवाज वो देखें, उसको सजा हुई है, वारंट गिरफ्तारी हुआ इमरान, तो उसके त्योहार को कौन से कानून के तहत अदालतें खुल गई हैं, उसकी ज़मानत हो गई है। आप आम बंदा कोई कातिल हो, उसकी ज़मानत होती है? नहीं, बेकसूर पकड़ के ले जाएंगे, मार मार के उसकी लाश उसके विरसों को देंगे। ये अल्लाह ऐसे कहता है, कुरान मारा ये कहते हैं, हदीस में मुबारक ये कहती है। मैं ये सही बात कह रहा हूँ, आपकी वजह से एक बात करने लगूँ जो मजमून से हटकर है। मेरा भाई मोहल्ले में खड़ा है, गोली वाले ने गोली लगाई है, गोली मारी है, वो कत्ल हो चुके हैं, हमारे पास पैसे नहीं है। पुलिस वाले आते हैं, वो कैसे पैसे दें, हम इनका पीछा करें? अगर पैसे ना दें तो वो घूम रहे, 4 लाख रुपया जेब में डालकर घूम रहा है, फिर रहा है, क्या करें? इंसाफ मांगना मुश्किल है, इंसाफ और कानून। आप बताएं कहाँ जाए आदमी? जो पढ़े लिखे बच्चे उनको क्या करे? रेडी लगा लो। हर चीज़ महंगी हो गई है, बहुत फर्क पड़ रहा है। हो रहे हैं, घरों में तलाकी हो रही हैं, बच्चे भाई भाई के साथ लड़ रहे हैं। गुर्बत जहाँ होगी वहाँ लड़ाई होगी, झगड़ा होगा, बेईमानी होगी। थानेदार पकड़ के बेगुनाह को ले जाता है, कभी उससे पूछा तुमने डाकू किसने बनाया? बाहर की यहाँ में आदमी जा रहा है, लूट रहे हैं, कर निकालो जो कुछ है। पुलिस को पूछते वो कहता है कोई नहीं, वो भी इसके साथ रला हुआ है, वो भी रला है। ये कैमरे क्या करेंगे जब तक हमारा दिल साफ नहीं होगा? क्या करेंगे? किससे मांगेंगे इंसाफ जाकर? इनको शर्म आनी चाहिए। ऊपर वाला कैमरा तो चल रहा है ना, ऊपर वाला कैमरा चल रहा है, उसने हर बंदे को पकड़ना चाहे उसने 1 रुपए की करप्शन की है, अरबों रुपए की करप्शन की है। जो अगर किसी ने ना किसी का मारा है, किसी का छीना है, किसी से ना इंसाफी की है, किसी के साथ अगर 2 रुपए चीज महंगी बेची है, किसी की ज़ख़ीरा अंदोज़ी की है, जो कुछ भी किया है, ऊपर वाले ने तो पकड़ लेना। हज़रत उमर फारूक का दौर था, तो उन्होंने कहा कि अगर कुत्ता भी भूखा सो गया ना, कल क़यामत वाले दिन मुझे इसका हिसाब देना पड़ेगा। तो माँ और बेटे के दरमियान मुकालमा हो रहा है। उसकी माँ कहती है कि बेटा कोई बात नहीं, पानी दूध में पानी डाल लो। कौन से उमर फारूक देख रहे हैं? तो वो क्या कहती है, माँ अगर उमर फारूक नहीं देखते तो अल्लाह तो देख रहा है। तो आप ये बातें सुन रहे हैं अपने कानों में। ऐसा हुक्मरान होना चाहिए जो गरीबों का, मस्कीनों का। कुरान टल कहता है, आपकी बात बहुत अच्छी है बच्चे, आपने अच्छी बात की। कुरान मारा, जब तक हमने अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थामे रहो, हमने अल्लाह की रस्सी को छोड़ दिया और फैशन में पड़ गए हैं और लोगों का खून चूस रहे हैं। और जो ज़ख़ीरानंदोज़ी कहता है, अल्लाह के महबूब ने कहा है ये हराम है, उसकी रोज़ी हराम है, जब कब्र में जाएगा उसको ढोई नहीं होगी। ये कुरान कह रहा है, मैं नहीं कह रहा, हदीस मुबारक कह रही है। जिसने ज़ुल्फ़ा का फरमान है, जिसने ज़ख़ीरानंदोज़ी की किसी काम में भी, चाहे मैं हूँ आप, वो हम में से नहीं, हम में से नहीं कि दारा इस्लाम से खारिज है। आका का फरमान है। तो हम इसलिए तो सलाब आ रहा है, इसलिए वो कह रहे हैं जी पानी ऊपर से आ रहा है। पहले इन्होंने चंद दिन कहा कि वो पानी को नहीं, हमारे डैम नहीं। अल्लाह ने कहा मैं इतना पानी देता हूँ, इनसे संभाला नहीं गया। अल्लाह ताला ने हमें हर चीज़ों से नवाजा हुआ है, लेकिन हम लोग खुद ठीक नहीं हैं। हमारे हुक्मरान ठीक हो जाए, पुलिस सही हो जाए, मैं कहता हूँ कोई जुर्म नहीं करेगा,
जराइम इसलिए होता है, गुर्बत की वजह से जराइम होता है। लोग क्यों लूटामारी कर रहे हैं, क्यों निकाल दो, किसी का दिल करता है। आज अच्छे भले रक्षा खड़ा करके मैंने एक रिक्शा वाले पूछा तू क्या कर रहा है, कहता है दिहाड़ी लगाता हूँ 3000 की, कहता है मेरा पूरी नहीं चलती, मैं लंगर लाइन में लग के खा रहा हूँ, मांग के वो रोटी खा रहा है। तो आप क्या करेंगे जिस मुल्क में ये हाल होगा? आप कहीं चले जब समाज में जवान औरतें मांग रही हैं। चलिए, ये सारी सिचुएशन आपने बहुत अच्छे तरीके से आम आदमी का दर्द पहुंचाया, देखने वालों तक, आला हुकाम तक, हुक्मरानों तक। अल्लाह करे कि किसी ना किसी को इसका असर हो और आम आदमी को फर्क पड़े। मुझे ये बता दें कि अगर आपको अथॉरिटी दी जाती है एक दिन के लिए या फिर कुछ वक्त के लिए, एक चीज आपने ठीक करनी है, कौन सी चीज ठीक करेंगे? मैं अपने रब को हाजिर करके कहता हूँ जो करप्ट लोग हैं मैं उनको सूली पे चढ़ दूंगा और मैं डरूंगा नहीं, चाहे मेरी भी जान चली जाए। एक दिन मरना है, ये शहादत की मौत है, मैं किसी को माफ़ नहीं करूंगा। ये चाचा है, बाबा है। हज़रत ज़ुल्फ़ा के दौर में एक मुकदमा आ गया, उसका नाम भी फातिमा था। उसने सरदार ने उसकी मैद की कि इसको छोड़ दे, मैंने क्या सिफारिश की, फरमाया खुदा की कसम इसकी जगह मेरी बेटी जनते खतून हज़रत बीबी फातिमा तो ज़रा भी होती, मैं यही हुक्म देता कि इसके भी हाथ काट दो। क्यों कि इससे पहले कौमें क्यों तबाह बर्बाद हुई हैं? इसीलिए हुई हैं कि उन्होंने इंसाफ नहीं किया। माड़े के लिए कानून और तगड़े के लिए कानून और वो बासदारी नहीं करता था। तो आप क्या करते हैं? इस्लाम और कानून तो बड़ा साफ वाक़या है। ये बिल्कुल खूबसूरत बात की, बहुत प्यारी बात की कि जो करप्ट हैं उनका खात्मा किया जाएगा। लेकिन हम देखते हैं बहुत बड़े बड़े सियासतदान जो है वो नाम लेते हैं, तकरीरें करते हैं, लेकिन अमल दरामद की जब बात आती है तो हमें कम ही नज़र आता है। और बहुत से मफादात की वजह से जो है इस तरह की चीज़ों को अमल दरामद नहीं करवाया गया। सबसे बड़ी बात यह है कि हम, अब सियासत की बात है कि वो नवाज शरीफ को कहता तू चोर है, जरदारी को कहता चोर है, दालते नहीं साबित कर सकी। अगर चोर है तो लटका। 4 साल तेरी हुकूमत रही है, तुमने महंगाई की है और तेरी भी सबके, इमरान खान के सबके अंदर भी इत्तेहाद नहीं है। उसके लोग भी, जहांगीर कौन है, बाहर से आया है, इतना करप्ट बेचा है। मिलें इनकी हैं, चीनी की मिलें इनकी हैं, घी की मिलें इनकी हैं, आटे की मिलें इनकी हैं, मुर्गी का गोश्त ये इनका रेट तय करके बेचते हैं। किसके पास जाएंगे इंसाफ? और किसके पास इंसाफ मांगेंगे? अल्लाह से मांगेंगे। अल्लाह कहता है तुम गलत काम करो, अल्लाह फिर हमें सजा देता है ना। इधर सजा होती है, वो हमारे भाई फंसे हुए हैं। इन लोगों ने पता क्या मच्छरदानी महंगी कर दी। अगर 500 की मिलती है 1000 की कर दो, क्या करेंगे? 10,000 की मिलती है 20,000 की कर दो, टीका लगाना ना भाई, हमारे भाई हैं, चीज़ें महंगी कर दो। कोई चेक नहीं है, चेकिंग नहीं है। ये वज़ीर ज़रा क्या बात है, सोए हुए हैं। तो किस तरह से आप समझते हैं कि अब बेहतरी आएगी? कौन बेहतर करेगा? मैं तो ये कहता हूँ कि अल्लाह ताला इन हुक्मरान कोई अच्छा खमीनी पैदा हो जाए जो इंसाफ करे, जो कुरान और सुन्नत के मुताबिक काम हो वो काम करे, तो हमारा मुल्क तरक्की करेगा। ये इससे बढ़कर कोई बात नहीं है। कुरान के ऊपर अमल करें, ज़ख़ीरा अंदोज़ी ना करें। जो हमारा वज़ीर आला है उसको चाहिए कि अपने वज़रा को काबू ना तो डाल के रखे। अगर कोई करप्ट है उसका महकमा उसको इस्तीफा दे के घर भेज दे, सियासत से ही फारिग कर दे, तो फिर कानून क्यों नहीं होता? सारे काम होते हैं, उन्होंने करने नहीं है। बिल्कुल, वो कहता है वो बुरा है, वो कहता है वो बुरा है। कानून पर इम्प्लीमेंटेशन होनी चाहिए और सबके लिए बराबर होना चाहिए। और अगर कोई भी करप्ट नासिर है उसके खिलाफ भरपूर कार्रवाई होनी चाहिए, ताकि फिर ही हम देखेंगे जो चेंज आएगा, आम आदमी को जो है वो रिलीफ मिलेगा। हमने मुख्तलिफ शहरियों से बात की और आपकी सूरत हाल आपके सामने रखी कि जो मुख्तलिफ बाजार में चल रहा रेट जो है, एक शरीफ ली है 300 रुपये किलो, 300 रुपये किलो कह रहे हैं मेथी ली है। और ये मुख्तलिफ सब्जियाँ, आलू 60 रुपये किलो आलू ली है, 60 रुपये किलो आलू ली है। और ये बैंगन नहीं है, जिस बैंगन कोई पूछता नहीं वो 160 रुपये किलो। ये वैसे कौन खाते थे? माड़ा बंदा। अब वो दूसरे भी, अब इसको पूछता कोई नहीं था। ये शलजम है 200 रुपये किलो, मोंगरी है वो 400 रुपये किलो, तो क्या आदमी खाएगा? मटर है वो 400 रुपये किलो है, टमाटर है वो 180 रुपये किलो है, प्याज है वो 150 रुपये किलो है। क्या खाएं? बस वक्त पास करें भाई जी। बिल्कुल नाज़रीन, टाइम पास कर रहे हैं और आम आदमी जो है उसके लिए जो है 2 वक्त की रोटी पहले ही जो था वो मुश्किल हुआ था। और जिसकी वजह से हम देखते हैं कि जो मुख्तलिफ बाज़ारों की बात करें, लाहौर की मार्केट्स की बात करें, शॉप्स की बात करें, चाहे कुरियाना दुकान हो, चाहे किसी सब्ज़ी की दुकान हो, फल की दुकान हो, फल की सब्ज़ी की रेडी हो, कोई भी चीज़ हो, तो वहाँ पर जो है नुमाया जगह पर रेट लिस्ट नहीं होती और दूसरी जानिब जो है उस तरह से इम्प्लीमेंटेशन नहीं करवाई जाती। और शहरियों का ये कहना है कि प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट जब तक अमल दरामद नहीं करवाएंगे और हम नहीं देखेंगे कि चीज़ें जो है उसके मुताबिक मिलेंगी, और करप्ट अनासर जो भी है, जो किसी भी महकमे में है, जो कहीं भी डिपार्टमेंट में है, जो कोई भी पोस्ट में, चाहे चपड़ासी से लेके CEO तक हो या फिर कोई भी डायरेक्टर हो, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, ताकि जो है आम आदमी है उनको रिलीफ मिल सके और फैसिलिटेट किया जा सके। और दूसरी जानिब जब हमने शहरियों से सवाल
सवाल किया है कि अगर एक दिन के लिए अथॉरिटी दी जाए तो मुख्तलिफ शहरियों की मुख्तलिफ राय थी। उनका कहना था कि अशिया ज़रूरिया की कीमतों में कमी की जाएगी, किसी ने कहा आटे को सस्ता किया जाएगा, किसी ने कहा करप्ट माफिया का खात्मा किया जाएगा। और नाज़रीन ये सूरत हाल थी कि लाहौर के मुख्तलिफ इलाके हैं जहाँ पे जो है प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट जो है अपना काम बाकायदगी से नहीं कर रहे, जिसकी वजह से आम शहरी जो है महंगे दामों चीज़ें खरीदने पर मजबूर है। और दूसरी जानिब जो स्टॉक करने वाला माफिया वो भी सरगर्म है और उनके खिलाफ भी कोई प्रॉपर मैकेनिज्म नहीं अपनाया जा रहा और आम आदमी को जो है वो रिलीफ फराहम नहीं किया जा रहा है। और नाज़रीन हमने कैरी शॉप की आपको सूरत हाल दिखाई। और सर लास्ट में कुछ कहना चाहेंगे? मैं यही कहना चाहता हूँ कि ये चीज़ों पे कंट्रोल हो, ये सही हो जाए तो आवाम इनके गीत गाएगी। क्योंकि नवाज शरीफ का ये गढ़ था लाहौर, क्यों हारा इलेक्शन? सिर्फ ये महंगाई की वजह से 4-5 सीटें हरा, ज़मीन इंतखाबात हुए। अब इमरान खान भी कर गया, इसको लोगों ने रिजेक्ट कर दिया है। तो हम यही चाहते हैं कि बंदे दे पुत्र बन के अच्छा काम करें, लोग इनके गीत गाएं। जी बिल्कुल, अच्छा काम करेंगे, अच्छा डिलीवर करेंगे, आम आदमी के लिए पॉलिसीज अच्छी बनाएंगे। गरीब तबका जो है वो बिजली के बिलों से पहले ही जो है पिसा हुआ है, उसके लिए ये एक बहुत डरावना ख्वाब बन गया बिजली का बिल। और दूसरी जानिब जो बच्चों के अखराजात है, घर के अखराजात है, एक्सपेंसिव है, वो और एक्सपेंसिव होते चले जा रहे हैं, एक्सपेंसिव बढ़ते चले जा रहे हैं। आम आदमी के लिए जो है मैनेज करना जो है मुश्किल हुआ है। और महंगाई की चक्की में हर तबका ही पिस कर रह गया, चाहे वो गरीब बंदा है या फिर खासकर हम बात करें लोअर जो क्लास है, उसे बुरी तरह मुतासिर किया है। और अगर हुक्मरानों को चाहिए कि वो अगली बार दोबारा आना चाहें तो उन्हें चाहिए कि आम आदमी के लिए पॉलिसीज़ वो बनाए कि जिससे उन्हें रिलीफ मिल सके। आटा, दाल, चीनी, दीगर अशिया ज़रूरियों की कीमतों में कमी की जाए और पेट्रोल वगैरह और बिजली की कॉस्ट में कमी लाएं, ताकि जो आम आदमी है अगर उससे वादे किए जाते हैं, दावे किए जाते हैं, उसे अमल पैरा करवाया जाए। इसी उम्मीद के साथ आपसे इजाज़त चाहेंगे। आप जहाँ भी होंगे खैर खैरियत से होंगे और कोशिश ये करें कि अल्लाह के रसूल पर जो है दुरूद शरीफ पढ़कर भेजा करें। और जो शख्स दुरूद शरीफ पढ़ता है हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पर, अल्लाह ताला की जानिब से उसके कामों में आसानी पैदा कर दी जाती है और अल्लाह ताला उसकी मुश्किलात जो है वो हल कर देते हैं। इसी से अपने मेज़बान जुनैद अशरफ को इजाज़त दीजिए। अगर सांसों ने वफा की तो फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।